प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें जो मूलधन दिया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हम तो पूरे बेईमान गटक गए। कभी मुगलों का शासन था, फिर अंग्रेजों का, फिर सखों, डच, इनका शासन रहा, अपना शासन रहा ही नहीं कभी, बहुत कम रहा। हजारों लाखों माएँ ऐसी हैं जो बेटे के साथ, बेटा आज उनके साथ हिस्से का मुकदमा लड़ रहा है। मुझे अचानक ही याद आ गया, मैं कोई गुरु साहब की आज वो उनका प्रयाण होना, और फिर मुझे लगा कि मैं बड़ा सा माला पहनकर शीशे के कांच के घर में बैठकर एसी के बीच अच्छी लाइट्स और सोफे पे बैठ के अगर प्रवचन कर रहा हूं तो उनमें उन्हीं का हाथ है। उनकी ही कृपा करुणा के कारण ये संभव हो पा रहा है, नहीं तो कितनी कठिनाइयां होती। जो कुछ पाए हो सूद समेत नहीं दे सकते तो मूलधन तो वापस करो। इतनी ईमानदारी तो रखो जीवन में कि किसी से 100 रुपया लिए हो तो 100 ही वापस कर दो। 110 अगर न दे पाओ, 120 न दे पाओ और उसकी मदद न कर पाओ, पर मूलधन तो मत गटक जाओ बेचारे का। हम तो मूलधन गटकने पर पड़े। प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें जो मूलधन दिया, हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें जो मूलधन दिया, ये जीवन, ये राष्ट्र, धर्म में जीने का अधिकार, हम तो पूरे बेईमान निकले, गटक गए। हम लिया हुआ कर्ज गटक के बैठ गए, जबकि ब्याज बढ़ा के देना था। उस जमाने में तुमको उन्होंने ऐसे बलिदान देकर, न उनके पास इंटरनेट था, न उनके पास मोबाइल था, न उनके पास हवाई जहाज थे, न उनके पास लेविस कार थे। उस जमाने में दुरूह घाटियों पहाड़ियों के जीवन में जीते हुए, पैदल चलते हुए, न बड़े बड़े हॉस्पिटल थे। उस जमाने में हमें उन्होंने ऐसा जीवन जीने का आधार तैयार करके दिया। हमें उन्हें कुछ तो वापस करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव तो रखना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। लेकिन हम कृतज्ञ लोग हैं, जिसे एक और भाषा में नमक हराम कहते हैं। चूंकि हमारी भाषा बहुत पॉपुलर रही नहीं, कभी मुगलों का शासन था, फिर अंग्रेजों का, फिर सखों, डच, इनका शासन रहा, अपना शासन रहा ही नहीं कभी, बहुत कम रहा। तो हमारी भाषा इत्यादि सब गायब हो गई है। इंग्लिश जानते हैं, उर्दू जानते हैं, पर शुद्ध हिंदी किसी को नहीं आता। कृतज्ञ बोल दोगे तो इधर उधर देखो, मम्मी ये कृतज्ञ क्या होता है, बेटा पूछेगा। मम्मी पापा से पूछेगी, ऐ जी कृतज्ञ क्या होता है। पापा चुप रहो भी, सुनो चुपचाप, पापा को खुद ही पता नहीं, इज्जत बचा के कह रहे हैं चुप रहो चुप रहो, बाद में बताएंगे। तो हमें तो कृतज्ञ भी नहीं आता, उसको नमक हराम बोलते हैं। ये शब्द तो सभी लोग यूज करते होंगे ना, सिनेमा का शब्द है नमक हराम कहीं का। घर में बच्चों पे भी नाराज होते हैं तो नमक हराम कहीं का, किसी रिश्तेदार पे नाराज है नमक हराम कहीं का। उसी को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसको कृतज्ञ कहते हैं। हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए हमारे ऊपर उपकार हम नहीं मानते, इसलिए तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे द्वारा किए गए ये घर, ये दुकान, ये बैंक बैलेंस, उसकी कृतज्ञता नहीं मानेंगे। क्योंकि प्रकृति बदला लेती है, प्रकृति लौट कर आती है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, प्रकृति के सिद्धांत इतने प्यारे हैं कि वो ठीक जो बीज तुमने बोया है, अगर विष का बीज बोया है तो विष का पेड़ होगा, अमृत का बोया है तो अमृत का होगा, लोभ का बोया हो तो खानदान में लोभी लोग जन्म लेंगे, उसी लोभ में तुम्हारा भी सीताराम कर देंगे किसी दिन। शरबत लेंगे, बोलेगा ये बुढ़ा बहुत टट्टर करता है, अभी कुछ काम तो है नहीं, पैसा और खर्च हो रहा है, किडनी खराब करके बैठा है, दे उसको मिला करके पियोगे, रात में ही रह जाओगे। हो गई तुम्हारी कृतज्ञता, क्योंकि तुम कृतज्ञ थे अपने पूर्वजों के लिए, तुम में कृतज्ञता नहीं थी, इसलिए तुम्हारी संतानों के भीतर भी वो नहीं होगी। इसलिए दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए भी अगर अच्छा सोचते हो कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो,
तो कृतज्ञता पूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करो। कितना सुंदर सुंदर माँ के लिए गीत गाते हैं पृथ्वी पर, वो कितनी फिल्में बन गई, ओ माँ। पर हजारों लाखों माएँ ऐसी हैं जो बेटे के साथ, बेटा आज उनके साथ हिस्से का मुकदमा लड़ रहा है। माँ अलग है, पुत्र अलग है, बहू अलग है। पिता के ऊपर कितने गीत हैं, गुरु के ऊपर कितने गीत हैं। गुरु को तो जहर दे के मार दे रहे हैं चेले कि अब गुरु जी बूढ़े हो गए, अब यहाँ पर हमारा गद्दी हो जाए तो धीरे से मिलाओ भोजन में कुछ और यमुना जी में सीताराम इनका करो और गद्दी पर अपना चादर लेके बैठ जाओ। बड़ा सा एक फोटो लगाओ, 50 रुपए का रोज माला फिक्स कर दो एक जगह से, गुरु जी को रोज नया माला मिलना चाहिए। तो हमने जो कृतज्ञता की है ना, वही कृतज्ञता हमें अपने जीवन में प्राप्त करना होगा। ये धर्म का, जीवन का, सत्य का सिद्धांत है। जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। नहीं घबराते रहोगे, हमने ऐसा क्या किया, हमने ऐसा क्या किया, हे भगवान हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, हे भगवान हमने किसी भला भी तो नहीं किया किसी का। अगर बुरा ना किया तो भला भी तो नहीं किया। और भला नहीं किया मतलब क्या बुरा नहीं किया? प्रकृति ने तुमको इतना दिया, तुमने प्रकृति को कुछ वापस नहीं दिया। पूर्वजों ने इतना किया, तुमने पूर्वजों को कुछ नहीं दिया। और तुम कह रहे हो हमने किसी का क्या बुरा किया? इससे बड़ा बुरा और क्या कर सकते थे तुम? किसी का माल लेकर के, समय पर उसने माल दिया, तुमको बचाया, लेकर भूल गए, पैसे दबा के बैठ गए और कह रहे हो हमने क्या बुरा किया? और क्या बुरा करोगे इससे ज्यादा? इससे ज्यादा भी कुछ बुराई करने के लिए सोच रहे हो क्या? तो इससे ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा। इसलिए जीवन में धर्म के पथ पर चलो।